स्वागत है बच्चों, आप सभी का दी बायोलॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि हम जानते हैं आपकी परीक्षाओं में केवल 1 महीने का समय रह गया है और 30 दिन केवल रह गए हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारियां भी उसी जोरों शोरों से चल रही होंगी। एक बात याद रखिएगा, ये अंतिम दिन जो होते हैं ये आपने जो पूरी साल मेहनत करी है उनको बेहतर बनाने का एक समय है आपके पास। अपना जो भी आपने तलवार अब तक लड़ना सीखा है उससे उसको धार देने का समय है। और जब आके जाके आप इस समय को याद करेंगे तो आपके मन में प्राउड होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं जो है काश इतना थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो मैं थोड़ा और अच्छे अंक पा पाता। क्योंकि एक बार अगर मार्कशीट हो गई तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप प्लीज हर एक दिन को काउंट करें और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो हमें आनुवंशिकी से संबंधित है। यदि हम बात करें उसकी तो आज हम बात करेंगे डोमिनेंस की, आज हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की और कोडोमिनेंस की। आज हम यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, सब कुछ क्लियर कट कर देंगे और इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा आपको इन तीनों वर्ड्स में कोई भी समस्या महसूस नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस से। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम बेसिकली कहते क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, क्या कहता है, पहले स्टेट देखते हैं फिर इसको समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि जब विरोधी तुलनात्मक लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तब जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी जीन के प्रभाव को प्रभाविता और अप्रभावी जीन जो स्वयं को पीढ़ी प्रदर्शित नहीं कर पाता है पीढ़ी में उसे अप्रभाविता से प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी जीन कारक को कैपिटल लेटर और अप्रभावी जीन को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। देखिए समझें पहले। देखिए, आनुवंशिकी में ये मेंडल के लॉज की एक बात है जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को सिंपली देखो, ये वर्ड्स तो है ही लेकिन हमें क्लियर कट पता होना चाहिए। पहली चीज तो हम ये समझें कि जीन और अलील क्या है ताकि हमारी इजी रहे। देखिए, जीन का मतलब होता है किसी भी लक्षण को कंट्रोल करना। जैसे अगर मैंने कोई लक्षण बोला, मैंने बोला आंख का रंग, मैंने बोला आंख का रंग, तो बेटा रंग का होगा जीन। क्या होगा? जीन। आई कलर का जीन होगा। मैंने बोला स्किन कलर, कोई ना कोई जीन होगा। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है आंख का रंग एक जैसा नहीं होता, ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है, कभी नीली नीली आंखें देखने को भी मिलती हैं, ऐसा सुनने को मिलता है कि उसकी नीली आंखें हैं। डिफरेंट आई कलर्स हमें जैसे कंचे जैसी हमने देखा होगा देखने को मिलती हैं हमें। तो ये होता किसकी वजह से है? हमें जीन, आप कह रहे हो आई कलर का जीन एक ही होगा, बिल्कुल आई कलर का जीन एक होगा लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे हमने कहा भूरी आंख, हमने कहा काली आंख, समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो जीन है इन्हीं को बेटा हम कहते हैं अलील। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। इनको हम युग्म विकल्पी कहते हैं। चलिए अगर हम बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात क्या है, देखिए सिंपल सा है। एनसीईआरटी में हमारे ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में बेसिकली हमें क्या समझाया गया है उस चीज की हम बात करेंगे। तो देखें, हमें एनसीईआरटी का डायग्राम में दिखाया है, हमें पता है मेंडल ने अपना जो प्रयोग था वो बेटा किस पे किया था? मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर किया था। अब मटर के पौधे में उन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया, यानी 7 लक्षण, और हर एक लक्षण का उन्होंने एक एक रूप लिया, एक लिया प्रभावी और एक लिया अप्रभावी। अभी जो हमने बात कही कि प्रभावी जीन के प्रभाव को प्रभाविता और जो नहीं कर पाता प्रदर्शित उसे हम अप्रभाविता कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, उन्होंने एक पौधा लिया, हम सभी जानते हैं, एक उन्होंने पौधा लिया कैसा? लंबा, और उन्होंने एक पौधा लिया बौना। यानी अब देखें, लंबा और बौना ये अलग अलग रूप हैं। रियल करेक्टर क्या था यहाँ पर? यहाँ पर रियल करेक्टर था तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई, यानी स्टेम ऑफ द हाइट, स्टेम ऑफ द, यानी तना ऊंचा होगा, तना बौना होगा। तो उसके उन्होंने 2 अलग अलग फॉर्म ली। उन्होंने एक लिया लंबा पौधा और एक लिया बौना पौधा। अब ठीक है, अब एक सबसे मेन चीज जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, आप एक चीज समझे, हम जब भी किसी भी करेक्टर को फिजिकली रूप से देख रहे हैं ना, बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला लंबा पौधा, मैंने बोला बौना पौधा, तो याद रखना ये हम उसके फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। उसके हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? उसके हम बात कर रहे हैं लक्षण प्रारूप की, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी से। मतलब यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? कैपिटल टी से, स्मॉल टी से। इसका मतलब ये उसके हैं जीनोटाइप्स। याद रखना, इन्हें हम जीनोटाइप्स कहते हैं जितना भी हम एबीसीडी में लिखते हैं। और जिनको हम लिखते हैं, मैंने कहा लंबा पौधा, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, तो ये सब उसके क्या है? फिनोटाइप्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे सीधे मेन टॉपिक पर कि ये इतना चीज आपके समझ में आ गया होगा। यानी हमने बात करी तने की ऊंचाई, यानी उसका जीन होगा, और उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं।
एक लंबा है, एक क्या है, बौना, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। एक चीज और, जब भी आप उसको लिखेंगे एक जैसा, या आप लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस अवस्था को हम कहेंगे समयुग्मजी। क्या कहेंगे, समयुग्मजी, यानी होमोजाइगस कंडीशन। और अगर एक कैपिटल एक स्मॉल लिखा बेटा हमने, तो इसे हम बोलेंगे विषम युग्मजी। क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी। ठीक है, इन्हें शुद्ध लंबा पौधा भी कहते हैं, हम कहते हैं शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है, हमने बात दोनों तरफ से लंबे की कर रहे हैं हम, लेकिन ये कैसा है, शुद्ध, और ये कैसा है, अशुद्ध, या इसे हम कहते हैं विषम युग्मजी। चलिए, तो एनसीईआरटी में जो हमारे दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि लंबे पौधे को जब ड्वार्फ पौधे से क्या कराया, क्रॉस कराया। तो देखिए कैपिटल टी हुआ, कैपिटल टी हुआ, उसके गैमेट्स बने कैपिटल टी, इधर गैमेट बने स्मॉल टी। अब इनका हुआ बेटा क्रॉस, और ये जो बॉक्स है ना, इसे हम कहते हैं पुनेट्स स्क्वायर। क्या कहते हैं बेटा, पुनेट्स स्क्वायर, या इसको हम एक और कहते हैं चेकर बोर्ड। क्या कहते हैं बेटा, चेकर बोर्ड। ठीक है, अब कैपिटल टी देखें, इसका क्रॉस हुआ इससे, बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसका क्रॉस हुआ इससे, फिर से बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी चारों ही केस में मेरे पास एक जैसे गैमेट्स देखने को मिले, दैट आर दी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सारे के सारे। अब यहाँ हुआ का, यहाँ एक चीज देखने को मिली कि जितने भी कैपिटल टी स्मॉल टी थे, ये सब कैसे आए होंगे, क्योंकि कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा लंबे को, कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबा तना, और स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बौना तना। और जब एक साथ आ गए ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये प्लांट्स कैसे आए, ये बेटा देखने को मिले सारे के सारे लंबे। अब यहाँ दिमाग घूमा कि ये क्या हुआ भाई, कैपिटल टी भी साथ है, स्मॉल टी भी साथ है, और यहीं से F1 जनरेशन में एक चीज देखने को मिली, दैट ऑल प्लांट्स वर टॉल, यानी सारे के सारे पौधे कैसे देखने को मिले बेटा, लंबे देखने को मिले। बुद्धि घूमी, बात आई यहाँ से क्या निकल के। ठीक है, फिर F2 क्रॉस किया गया। अब जनरल अगर डेफिनेशन के बेस पे हम चले जाएं, तो F1 जनरेशन में जो करेक्टर शो होता है उसे हम प्रभावी कहते हैं, और जो नहीं होता है उसे हम अप्रभावी कहते हैं। ये बिल्कुल कहानी देखो ऐसी है, सिंपल से समझो आप। दो लोग हैं साथ में, एक कमजोर है एक दमदार है, तो बेटा चलेगी किसकी, दमदार की ना चलेगी, कमजोर की नहीं चलेगी। और जहां दमदार की चलेगी, मतलब हम कहेंगे भाई ये इस पर डोमिनेंट है, इसकी चलती है, ये दोनों जब भी साथ बैठे चलती दमदार वाले की है, यानी किसकी चलती है, प्रभावी की चलती है। समझ में आ रही है बात, अप्रभावी की कोई वैल्यू नहीं है। और देखो यहां पर हम सिंपल जो हमने लास्ट लाइन में कहा है कि प्रभावी जीन को कैपिटल लेटर से और अप्रभावी जीन को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। इसका मतलब अगर ये भी ना हो तो सिंपल है, आपको जब भी कुछ कैपिटल दिखे, आर दिखे, वाई दिखे, टी दिखे, ये सब कैसे होंगे बेटा, ये होंगे सारे प्रभावी। बट जब आप स्मॉल देखोगे, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, ये सारे कैसे होंगे बेटा, ये सारे होंगे अप्रभावी। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे कैसे हुए, लंबे, यानी कैपिटल टी क्या है प्रभावी, स्मॉल टी क्या है अप्रभावी, बस यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब जब F2 जनरेशन निकाला, तो F2 जनरेशन में F1 में जो संतान प्राप्त हुई ऑफस्प्रिंग, उसका सेल्फ क्रॉस करा दिया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर गैमेट बने, गैमेट बनने पे इनका क्रॉस हुआ कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर क्या हुआ बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो इस क्रॉस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो डायग्राम बेस है भाई, सिंपल सा है। देखो हुआ क्या कि आपने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया विच इज कैपिटल टी, नेक्स्ट आपने लिया स्मॉल टी। हम इसे जानते हैं ये लंबा है, और ये बेटा कैसा है, ये बौना है। ठीक है, कैपिटल टी, गैमेट बनेंगे, मैं एक तरीके की ले रहा हूं, और जब इनका क्रॉस होगा ना बेटा, तो वो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इस जनरेशन को हम सभी को पता है, हम इसे कहते हैं F1 जनरेशन। अब F1 में बेटा देखो कहानी बदली, क्या बदली, यहाँ पर सारे के सारे पौधे कैसे आए, टॉल आए। टॉल का मतलब सारे पौधे लंबे देखने को मिले, यानी चली किसकी, कैपिटल टी की, स्मॉल टी की नहीं चली, और इसीलिए कैपिटल टी यहाँ क्या कहा गया, प्रभावी, और स्मॉल टी क्या कहा गया, अप्रभावी। ठीक है, और जब हमें F2 जनरेशन निकालनी हुई, तो F2 जनरेशन निकालने के लिए हमने F1 में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिले उनका सेल्फ क्रॉस करा दिया। अब यहां से फिर गैमेट बने, कैपिटल टी अलग गया बेटा, स्मॉल टी अलग गया। हम जानते हैं जब गैमेट्स बनते हैं डिफरेंट सलील डिफरेंट क्रोमोसोम्स जीन पर होते हैं, जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स पर होते हैं, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग जब क्रोमोसोम्स जीन के जब जोड़े बनते हैं, क्रोमोसोम्स के जब जोड़े बनते हैं, तो जीन के जोड़े भी बन जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है। और जब जीन पे एलील, तो भाई एलील भी हो गया अलग, यानी यहाँ कैपिटल टी अलग, यहाँ स्मॉल टी अलग। ठीक है, अब देखें हम करते क्या है, हम यहाँ बनाते हैं पुनेट्स स्क्वायर। हम जिसे बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा पुनेट्स स्क्वायर, इस तरीके से एक। ठीक, अब इसमें हम जब स्टडी करते हैं तो हम कराते हैं क्रॉस। ठीक है, वैसे तो हम लाइन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी।
कैपिटल टी, देखो आपको सिंपल है, यहाँ करना क्या, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उसको मैंने ऐसे बना दिया। यहाँ आप इसको लो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई का मतलब सिंपल है, स्क्वायर नहीं करना मैथ की तरह, कैपिटल टी लिखना है। फिर इसको लो आप, इससे करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसको ले लो आप, कैपिटल टी स्मॉल टी, और बेटा इसको ले लो स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हमने लिखे जीनोटाइप, याद रखना एबीसीडी हमने पढ़ा था, क्या है ये जीनोटाइप्स। अब हम इसका क्या लिखेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये बेटा पौधे कैसे आएंगे, लंबे। कैपिटल टी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये कैसे आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आएंगे लंबे। अब ये लंबे आने के लिए वही है ना, अरे सर स्मॉल टी भी तो आपने दिया है, तो बेटा इसकी चल कहाँ रही है, जिसकी चलेगी उसी का ना होगा। तो यहाँ पर कैसे आएंगे, लंबे। ये भी कैसे आएंगे बेटा, लंबे। और ये कैसे आएंगे बेटा, ये आएंगे बौने। आप इस क्रॉस पे थोड़ा टाइम देके देख लो, अगला फिर बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी एक तरीके से समझ रहे हैं। फिर आते हैं बेटा हमारे पास, जिसे हम कहते हैं लक्षण प्रारूप। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं फिनोटाइप, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप अभी मैंने बताया हम भौतिक कॉम्बिनेशंस को लिखते हैं, फिजिकली हम एक्सप्रेस जो हमें हो रहा है। जैसे मुझे यहाँ कॉम्बिनेशन में दिखा लंबे यानी टॉल, और बेटा दिखे बौने यानी डॉर्फ। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल दिख रहा है मुझे, नहीं, ठीक है। कितने लंबे आए बताओ, लंबे आए 1 2 3, तो 3। बौने कितने, 1। रेशियो क्या आ गया, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिलेगा। एक संकर संकरण का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 3:1। और इसको याद रखना, आगे हमारा काम आएगा, 3:1 होता, हमेशा 3:1 होगा। बट अगर बात है कि हमेशा ही होगा, तो ऐसे नहीं होगा ना, आगे बदल के हमें दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जब हम बात करते हैं जीनोटाइप की, हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे जीनोटाइप। अब मैं लिख देता हूं जीनोटाइप, तो मैं लिख रहा हूं जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जीन प्रारूप। एबीसीडी लिखनी है आपको, देखो कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी। 2 बार को एक ही बार लिखेंगे, आप यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, इसको नंबर में काउंट करेंगे। फिर क्या है हमारे पास, स्मॉल टी कैपिटल टी कितना, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना, 1 2। और स्मॉल टी कितना है, तो 1:2:1, ये आएगा इसका जीनोटिपिक रेशियो। तो आपको ये दोनों ही इंपॉर्टेंट में याद रखना। और देखो यही एनसीईआरटी कह रही है हमारा, फिनोटिपिक रेशियो कितना है, हमें 3 लंबे और 1, यानी 75% प्लांट्स कैसे मिले, लंबे, और 25% प्लांट कैसे मिले, बौने। और यहाँ हम बात करेंगे तो 25% वर्ड होम हो जाएगा स्टॉल। यहाँ अगर हम इसको बहुत क्लियर कहें, अगर हम इसको क्लियर कट हम बात कहें कि हमें क्या रिप्रेजेंट करा रहा है यहाँ से, तो जो अगर 100 है तो 25% ही तो हुआ, ये कितना हुआ, ये हुआ 50%, एंड दिस विल बी अगेन 25%। तो ये कैसा बेटा, ये होमोजाइगस कंडीशन है। कैसी है, होमोजाइगस कंडीशन। शुद्ध लंबे, लंबे तो ये भी हैं, बट दीज आर दी हेट्रोजाइगस, दीज आर दी हेट्रोजाइगस, मतलब विषम युग्म जी। अब ये कैसे हुए, ये तो ऑब्वियसली बात है, रिसेसिव है, तो ये कैसे हैं, अप्रभावी, यानी रिसेसिव कॉम्बिनेशन है। तो ये है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर इसको हम पूरा समअप कर दें, तो समअप करके इतना ही है कि देखिए F1 पीडी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे हम प्रभावी कहते हैं, कैपिटल्स प्रभावी हैं, और जो नहीं होता उसे हम अप्रभावी कहते हैं। और हमेशा याद रखना, एक प्रभावी एक अप्रभावी के साथ जब भी आएगा तो प्रभावी का ही लक्षण प्रदर्शित होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम के अनुसार। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें, तो हमने अगर ले लिया सर, ठीक है, कैपिटल आर अगर सर गोल है, और सर आप कह रहे हो स्मॉल आर झुर्रीदार है, रिंकल्ड है, कैसा है, झुर्रीदार, ठीक है, तो बेटा सिंपल है ना, कैपिटल आर का मतलब गोल है। लेकिन सर कैपिटल आर स्मॉल आर आया तो तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर। भाई कैपिटल आर गोल, स्मॉल आर झुर्रीदार, कैपिटल प्रभावी, स्मॉल आर अप्रभावी, दोनों एक साथ आए, हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, गोल का बनेगा। स्मॉल आर आएगा सर तो बेटा झुर्रीदार बनेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, बस क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की ओर, है ना, इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस रेशियो भी पूछ लेते हैं, बकायदा 2 नंबर 3 नंबर में आता भी है ये। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हम बात करें, वहां हमने बात करी डोमिनेंस, वहां कंप्लीट डोमिनेंस हो रही है, या इनकम्प्लीट अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब आधा है, पूरा काम हो नहीं रहा है ना। अगर इसकी हम बात करें तो ये अपवाद है, क्या है ये, एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। कैसे देखें, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। अपूर्ण प्रभाविता एक आनुवंशिक घटना है जिसमें किसी विशेष लक्षण को निर्धारित करने वाले 2 अलील्स में से कोई भी एक दूसरे पर पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होता।
जिसके परिणाम स्वरूप एक मध्यवर्ती फिनोटाइप बनता है जो दोनों का मिश्रण होता है। समझें इसको, एनसीईआरटी में वो कायदा दिया हुआ है। देखिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या, अलीज हम समझ चुके हैं, जीन के अलग अलग प्रारूप। ठीक है, हमें यहाँ जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है एनसीईआरटी का, हमको याद भी रखना होता है। इसे हम कहते हैं मिराबिलस जलापा। क्या कहते हैं बेटा? मिराबिलस जलापा। सबसे बड़े परागकण भी इसी के होते हैं। ठीक है, मिराबिलस जलापा, या हम कहते हैं स्नैपड्रैगन फ्लावर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज, इसे कहा जाता है 4 o'clock फ्लावर। ठीक है, गुलबास के फूल, ये भी सुना होगा। ये है, देखें यहाँ पर पिंक भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, व्हाइट भी दिख रहा है। क्या है देखते हैं, आइए। हमने यहाँ बात करी, हमारे पास यहाँ पर जो हमें फिनोटाइप दिया, हमसे बोला इसमें ना बेटा देखो, इसमें 2 तरीके के फूल खास होते हैं, एक तो होते हैं लाल और एक होते हैं सफेद। यानी फूल के रंग की आप बात कर रहे हो, किसकी? फूल के रंग की। तो ठीक है ना, कलर ऑफ फ्लावर, ये क्या हो गया? लक्षण, इसके अलग जीन होगा, जीन के अलग अलग रूप होंगे, वही बात कर रहा है, उनको हम कहते हैं अलील। यानी यहाँ कैपिटल आर रेड के लिए, स्मॉल आर, ये होमोजाइगस हमने क्या लिया है? कैपिटल आर, शुद्ध लंब। और हम पढ़ चुके हैं ये कि जब हम कैपिटल आर यहाँ लेंगे, स्मॉल आर यहाँ लेंगे, गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि यहाँ हो रहा है। और फिर हमें F1PD में जो क्रॉस देखने को मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ है क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमने पढ़ा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो बताया, अब तुम बोलोगे सर सारे के सारे लाल आएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सारे के सारे कैसे आएंगे? लाल आएंगे। अभी तो हमने पढ़ा था, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, बट यही तो है अपवाद, यही तो है झोल कि ये लाल नहीं आए, ये कैसे आए? सारे पिंक। और यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कि जब 2 विपरीत अलील एक साथ आते हैं, वहां क्या था? डोमिनेंट अपना असर दिखाता है। यहां क्या होगा? देखो, यहां ना तो डोमिनेंट की चली जो प्रभावी है, और जो अप्रभावी है उसकी तो बेचारे की चलेगी क्या, जब पहले नहीं चली तो अब नहीं चलेगी। तो यहाँ तीसरा मजा ले गया, मतलब एक मध्यवर्ती यानी एक मीडिएटर रिजल्ट आया। को ऐसे समझो आप, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, एक कमजोर और एक दमदार आपस में लड़ रहे थे, ना तो उसकी चल पाई ना इसकी चल पाई। हुआ क्या? तीसरा मजा ले गया, बस तीसरा रिजल्ट दे गया, ले गया। एक को लगा मैं ज्यादा नंबर लाऊंगा, एक कह रहा मैं कम लाऊं, मैं ज्यादा लाऊंगा, उनमें लड़ाई चलती रही, एक प्रभावी एक अप्रभावी, और तीसरा मजे मार गया, रिजल्ट ले गया। सेम, ना तो रेड मिले ना व्हाइट मिले, बल्कि कैसे मिले? पिंक मिले। F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे कैसे मिले? पिंक। अब ये तो झोल हो गया ना, क्यों भाई? लाल और सफेद कहाँ गया? तो इसके लिए हमने F2 किया, हमने फिर गैमेट्स बनाए, इसका सेल्फ क्रॉस कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, गैमेट बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्रॉस हुआ, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये हैं सारे। अब हमने पढ़ा हुआ ना, अभी तो हमने बात करी भाई, ये तो आपने जीनोटाइप लिख दिया सर, ठीक है, तो बेटा इसका फिनोटाइप क्या होगा बताना जरा। ये कैसे होंगे सारे? ये होंगे लाल, ये भी लाल होने चाहिए थे, लेकिन ये सारे कैसे हुए? गुलाबी। और ये बेटा कैसे हुए? ये तो पहले से ही सफेद है, और वही हमें मिला। ये कैसे हुए? यहां पर ये कॉम्बिनेशन क्या देखने को मिला? ये मिले पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या मिले बेटा? पिंक। कैपिटल आर क्या मिले बेटा? रेड, लाल। स्मॉल आर क्या मिले बेटा? व्हाइट। सिंपल। अब क्या फिनोटिपिक रेशियो सेम आएगा? क्या जीनोटिपिक रेशियो सेम आएगा? देखते हैं। ये है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर कोई कहे कि एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या होता है, आप तुरंत बोल दो हाँ सर 3:1 होता है। बट अगर कोई कहे क्या हमेशा एक संकर संकरण का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है? नहीं सर। क्यों? देखो, अब हम लिखेंगे फिनोटाइप। क्या लिखेंगे? फिनोटाइप। अब बेटा फिनोटाइप का मतलब तो हम जानते हैं ना, क्या सर? जो दिख रहा है, मतलब लाल अनुपात हमें दिखे गुलाबी, और हमें कैसे दिख रहे हैं? सफेद। कैसे दिख रहे हैं? सफेद। लाल कितने काउंट करो? एक ही तो है। गुलाबी कितने? 1 2। बेटा सफेद कितना है? 1। कहानी बदल गई, वहां आया था 3:1, यहां क्या आया? 1:2:1। ठीक है, यानी 25% जो आए वो कैसे फूल मिले? लाल। 50% हमें कैसे मिले? गुलाबी।
और बेटा केवल 25% हमें मिले कैसे, सफेद, जबकि वहां हमें 75% मिल रहा था और यहाँ रेशियो चेंज हो गया। क्या सर जीनोटिपिक रेशियो पे कोई चेंज आएगा? निकाल के देखो भाई, अब तो सीख चुके होगे। जीनोटाइप ABCD, कैपिटल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कुछ और तो है नहीं भाई। रेशियो निकाला है, कैपिटल आर कितना, 1 2 1, 1:2:1, ये तो सेम आया, ये क्या आया, सेम। तो यही है बेटा, इसी को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, जो हमें एग्जाम्पल के रूप में ये दिया है 1:2:1 फिनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो। ये है मिराबिलस यानी गुलबांस के पुष्प, ठीक है, जिसमें जब हम लाल और सफेद को मिलाते हैं तो F1 में हमें सभी कैसे मिलते हैं, गुलाबी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में कोडोमिनेंस के बारे में। अभी फिलहाल केवल अपूर्ण प्रभाविता तक ही बात रखते हैं। नेक्स्ट हम सह प्रभाविता जब हम बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप की, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आप चैनल में अपडेट बने रहें, उसके लिए चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट एंड बेल आइकन बनाना मत भूलना, जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो तुरंत पता लग जाए, सबसे पहले आप देखें अब। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।